सो भाई डिस्कस करते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है बेटा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। भाई हम भाई चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं साइंस का, जो कि आपकी क्लास 9 का है बेटा, टिश्यू। अभी तक भाई हम टोटल मिला के 5 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 6 है भाई। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 पार्ट में करेंगे, 6A और 6B। तो भाई आज जो है हम 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एक तो भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ब्लड। आप भाई आज की क्लास में जानोगे ब्लड जो है, ठीक है, वो कैसा होता है भाई, वो कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं भाई, और उसका मेन काम क्या होता है ब्लड का, ये भी देखेंगे। और दूसरा स्केलेटल भाई, स्केलेटल क्या अपना कंकाल भाई, ठीक है। अरे इसी कंकाल के बारे में बात करेंगे भाई अब। अलग ही कर रहा है तो चलो भाई अब डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू भाई। देखो नाम से ना, क्या यार तुम लोग क्लास शुरू हुई नहीं, तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया भाई। तो भाई नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, देखो यहाँ पे वर्ड कनेक्ट, कनेक्ट मतलब कि जो एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके रखता है भाई, तो उनको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी उत्तक भाई, जो संयोज करके रखता है, मतलब कि कनेक्ट करके रखता है भाई। ऐसे टिश्यू जो कि कनेक्ट करके रखते हैं उन्हें कनेक्टिव बोलते हैं भाई। इससे पहले वाला हमने क्या किया था, एपिथेलियम उत्तक भाई। जिसने वो ना देखा हो तो पार्ट 6 का जो लिंक है, पार्ट 5 का, वो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। समझदार हो गए तुम लोग, क्या बात है। अच्छा शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात। तो भाई चलो इसी के साथ भाई, अरे कहाँ आ गए हम। सो कनेक्टिव टिश्यू भाई जनरली जो है ना कैसे बने होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे भाई हम, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जनरली होता क्या है कि भाई ये जो है ना, वो एक चीज में दूसरी चीज मिलके बना होता है। एक्चुअल में ये अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं। जैसे भाई हमने पढ़ा था प्लांट में भाई 2 तरह के, एक तो सिंपल टिश्यू था जो एक ही तरह की सेल से बने थे, जो एपिथेलियम था वो एक तरह की सेल से बना था भाई। ऐसे हमने एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा था भाई, कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरह की सेल से बना था भाई, जैसे जाइलम और फ्लोएम। देखिए वो वाली वीडियो, नहीं देखी, ठीक है, समझ गए होगे तुम क्या करना चाह रहा हूँ मैं। आगे भाई इसी तरीके से भाई, ऐसे जो अपना ये कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो अलग अलग तरह की चीजों से मिलकर बना होता है। जाने भाई किन किन चीजों से मिलकर बना होता है भाई। सो द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस, इनके बीच में बहुत स्पेस होता है भाई, एंड एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में होता है भाई, किसी आधात्री में होते हैं। अब ये मैट्रिक्स आधात्री क्या होता है भाई, थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा क्या होता है भाई। ये जो होता है वो डेंस होते हैं भाई, ठीक है, रिजिड कठोर होते हैं भाई, जेली जैसे भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, और फ्लूइड बहने वाले भी हो सकते हैं भाई। अलग अलग तरह के होते हैं, सारी टाइप के बारे में बात करते हैं भाई। द बेसिक फंक्शन इनका क्या होता है, प्रोवाइड डिफरेंट ऑर्गन कीप प्लेस इन देम, अलग अलग ऑर्गन को भाई अपने अपने प्लेस पे रखने का और उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं भाई जनरली। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ब्लड। जनरली भाई तुमने सुना होगा ब्लड के बारे में भाई। ब्लड का मेन काम क्या होता है, ब्लड का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्लड में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है भाई, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेनली ब्लड का मेन काम क्या होता है भाई, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंस, कैसे, जैसे भाई ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। ब्लड का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन को लेके जाने का। क्लियर है। जो ब्लड होता है ना उसका मैट्रिक्स, ब्लड किस तरह का होता है, लिक्विड होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है भाई, ठीक है। ब्लड हैड फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कि लिक्विड होता है भाई। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड का, कौन होता है,
फ्लूइड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है भाई अभी डिस्कस करेंगे हम। इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अब जैसे भी ब्लड की बात करें तो ब्लड में ना बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अब उनके अंदर क्या क्या होता है बेटा? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसी तरह प्लेटलेट्स होता है ना। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जनरली आप देख पाओगे भाई ब्लड है, ब्लड में अलग अलग चीजें हैं भाई। ये जो तुम देख भाई ये क्या है? ये आरबीसी। ये जो येलो कलर से दिख रहे हैं ये क्या है? प्लेटलेट्स। लड्डू नियत में लड्डू है तुम्हारे, ठीक है। और सनी जो येलो कलर से दिख रहे हैं ना एक्चुअल में वो व्हाइट कलर के होते हैं। ये तुम्हें फिगर में अच्छा नहीं दे रखा। ये जो येलो कलर से तुम्हें दिख रहा है एक्चुअल में वो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। और इसी तरीके से भाई ये जो तुम्हें दिख पा रहे हैं भाई इनके सभी के बारे में बात करते हैं। अब भाई सबसे पहले ब्लड का मैट्रिक्स कौन होता है? प्लाज्मा। ब्लड का मैट्रिक्स कौन होता है? प्लाज्मा। अब जैसे कि ब्लड के अंदर ये सारी चीजें हैं ना, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होता है पहले यही बता देते हैं भाई तुम लोगों को। मान लो तुमने भाई हलवा बनाया, ठीक है। तुमने भाई उसके अंदर भाई काजू डाला, किशमिश डाला भाई, इसी तरीके से भाई तुमने भाई उसके अंदर मान लो और भी कुछ डाल दिया, ठीक है, बन गया भाई हलवा। अब मेनली सबसे ज्यादा उसमें क्या है? हलवा। तो हलवा जो है उसका मैट्रिक्स है। क्या है? हलवा मैट्रिक्स है। और बाकी सारी चीजें क्या है? उसके सब्सटेंस है। तो इसी तरीके से भाई ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, कौन सा? लिक्विड पार्ट, वो उसका क्या है बेटा? मैट्रिक्स है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है 7%, वाटर होता है, सोल्ट होता है और क्या होता है? हॉर्मोन्स। तो ब्लड का मैट्रिक्स कौन होता है? प्लाज्मा। ब्लड जो रक्त है उसका आधात्रिय प्लाज्मा, उसके अंदर क्या क्या होता है? वाटर, प्रोटीन, सोल्ट एंड हॉर्मोन्स। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये जो तुम देख पा रहे हो ना ये वाली, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स भाई, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो रेड होती है भाई। जो हमारे खून का रंग है वो लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से भाई। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना। क्या ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को भाई। इसी तरीके से फिर होते हैं भाई डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डिजीज से फाइट करना भाई, बीमारियों से लड़ना भाई। हमारी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होगी हम उतनी ज्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे भाई। तीसरा होता है भाई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉट करना है भाई। अब ये ब्लड क्लॉट क्या होता है भाई समझो यार, तुम शोर मत मचाओ यार। जनरली जब मान लो कोई हिस्सा कट जाता है तो कुछ टाइम के लिए ब्लड आता है और कुछ देर बाद वो सूख जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? खुरंड। खुरंड बोलते हैं ना। जो बाहर वो जम गया है ना, वो जमा है, वो किस वजह से? वो प्लेटलेट्स की वजह से जमा है, उसको खुरंड बोलते हैं भाई। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड जो है वो फ्लो करता रहेगा बाहर, धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वो सूखेगा ही नहीं। वो ब्लड जो है बाहर आते ही सूख जाता है। वो सूखता क्यों है? ताकि और ज्यादा ब्लड जो है वो बाहर ना निकले। वो किस वजह से होता है? हाँ, तो भाई ये जो है वो किस वजह से होता है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉट करना भाई, ठीक है। तुम्हें क्लियर है भाई? जैसे डेंगू वगैरह में भाई हमारी क्या गिर जाती है? प्लेट्स गिर जाती हैं। तो प्लेट्स क्या है? वो प्लेटलेट्स हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं भाई। यही आ गया अपना। अब किसकी बॉडी? उसकी। तेरी है वो? ऐसा ही नहीं है, देखियो पूरा ऐसा ही है। और ये कौन है? ये मांग आर्यन। चलो भाई अब यश और आर्यन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जनरली आप देख पाओगे भाई यहाँ पे भाई देखते ही मेंशन हो रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बोन्स के बारे में बात करें। किसके बारे में भाई? बोन्स। इसको क्या बोलते हैं वैसे पूरे सिस्टम को? स्केलेटल। तो हमारा भाई स्केलेटल टिश्यू होता है। क्या होता है? स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में भाई दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है भाई हमारा बोन्स,
ठीक है। और दूसरा होता है भाई कार्टिलेज, उसके बारे में बात करते हैं भाई। जनरली जो बोन्स है, बोन्स भाई कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों भाई? क्योंकि एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। अगर मान लो हमारी बॉडी से बोन्स हटा दे तो क्या होगा भाई? हम लेट जाएंगे भाई, ऐसे पिघल जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे तैर तैर के चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम की तरह पिघल जाएंगे भाई, है ना। तो बोन्स जो है बेटा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, इसी वजह से इनको क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं? पोस्चर बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? पोस्चर बना के रखते हैं। अब बोन्स का मैट्रिक्स कौन है भाई? मतलब बोन्स किस चीज से बनी है? तो बोन्स बनी होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से भाई। किससे बनी होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो हमारी हड्डियां किससे बनी होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब भाई तुमने सुना होगा कि भाई दूध पिया करो तुम भाई, तुम्हारी जो शरीर जो है ना वो हड्डियां मजबूत होंगी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बोन्स दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है भाई। हमारी हड्डियों को बनने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। अगर हम ज्यादा से ज्यादा दूध पिएंगे तो हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, और ज्यादा कैल्शियम है तो हमारी बोन्स जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बड़ी भी होंगी भाई। इसलिए तुम्हें अपनी ग्रोथ करनी है भाई, तो भाई दूध ज्यादा पियो, जितना ज्यादा हो सकता है भाई दूध पियो। कम से कम 2 गिलास डेली तो पियो ही पियो भाई। 1 गिलास सुबह पी लो, 1 गिलास शाम को पी लो भाई। तो आगे बात करते हैं। अब लास्ट रह गया भाई ये, नॉट द लीस्ट, कार्टिलेज। क्या रह गया? कार्टिलेज। ये भी एक तरह से हड्डी होती है भाई, मगर ये सॉफ्ट बोन होती है। क्या होती है? सॉफ्ट बोन। अब जैसे भाई हमारी जो नाक है, पकड़ो नाक को भाई, ऐसे इसको मूव कर सकते हो ना। ऐसे भी गला पकड़ो, एक दूसरे का मत पकड़ना, अपना ही। मैं पकड़ूं तो भाई इसको हल्का सा ना मूव करके देखो, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का मूव हो रहा है क्या? ये हाथ वाली हड्डी ऐसे मूव हो रही है? हड्डी नहीं हो रही। तो हमारी जो नाक होती है, हमारे जो कान होते हैं भाई, फिर से हो गया, हमारी जो नाक है, कान है, हमारे गले में जो हड्डियां है भाई, सारी हड्डियां नहीं, एक हड्डी दूसरी चीज से जो कनेक्टेड है वो हिल रही है मेनली। तो ये जो है ये बनी होते हैं कार्टिलेज की। किसकी बेटा? कार्टिलेज। हिंदी में उपास्थि बोलते हैं भाई, ठीक है। ये सॉफ्ट बोन की तरह काम करते हैं एक तरह से भाई। ये हमारी बॉडी में सपोर्ट करते हैं भाई। जैसे भाई कान, अगर मान लो कान हड्डी का बना होता, कहीं टकराए कान ही खत्म, ठीक है। या फिर सो गए तो कान टूट गया भाई। हड्डी का होता तो ऐसे सो जाते, टूट जाता, क्योंकि कितना सॉफ्ट है भाई ये। हाँ अब भाई ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज, अब कई बार क्या होता है, 2 हड्डियों के बीच में भी कार्टिलेज होता है भाई। 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। जैसे भाई ये हड्डी है एक अलग, ये एक अलग हड्डी है, दोनों अलग अलग है ना, इनके बीच में भी कार्टिलेज होता है, जो कि उसको क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तुमने सुना हो कई बार भाई, जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है भाई, घुटने का पानी खत्म हो जाता है, सुना है? या घुटने का ग्रीस सुना हो तुमने? घुटने का ग्रीस खत्म हो जाता है, जब चलते हैं तो करड़ करड़ बोलते हैं वो, सुना है कभी दादा दूदा से? ये जो है जब उनका क्या खत्म हो जाता है? कार्टिलेज। क्या खत्म हो जाता है? कार्टिलेज। जब हमारी बोन्स के 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज खत्म हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से वो क्या है, वो मूव करने में उनको दिक्कत होती है, कटकट बोलते हैं भाई ये, ठीक है। तो आगे बात करते हैं भाई। सो इट प्रोवाइड सपोर्ट देगा भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा भाई, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है भाई। देखो फ्लेक्सिबल है ये कान, है ना। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा बेटा तुम्हें? जॉइंट्स पे मिलेगा, बोन के जॉइंट पे मिलेगा। जैसे मैंने बताया ये 2 हड्डियां, इनके बीच में जॉइंट जो है उनके बीच में कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरीके से भाई और किस में होगा? नोज में होगा भाई, ईयर में होगा, ट्रैकिया में होगा, लिर्नेक्स हमारी है, लिर्नेक्स। अब लास्ट रह गया भाई, ओहो खत्म। अब बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस आ सकता है भाई। बोन ज्यादा हार्ड होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं भाई। बोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और कार्टिलेज बनी होती है बेटा प्रोटीन एंड शुगर की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड शुगर। तो भाई ये जो हमने डिस्कस किया था अभी भाई, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब भाई कनेक्टिव टिश्यू और भी बचे हैं भाई, जैसे भाई टेंडन बचा है हमारे पास भाई,
एरियोलर टिश्यू बचा है, एडिपोज टिश्यू बचा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये हम भाई 6 था 7 था वो, तो 6B में डिस्कस करेंगे भैया नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? तो भाई बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। इनको भी याद कर लेना अच्छे से।